हेलो कॉम्पिटिटर्स, मेरे प्यारे अभ्यर्थियों। आज हम लोग चर्चा करेंगे वैदिक साहित्य के अंतर्गत ही। हालांकि वैदिक साहित्य के चारों पार्ट से संबंधित वीडियोस आप लोगों के पास पहुंच चुका है। आप जानते हैं कि वैदिक साहित्य के चार पार्ट हैं। वेद, वेद के बाद ब्राह्मण साहित्य लिखा गया, ब्राह्मण के बाद आरण्यक की रचना हुई और सबसे अंत में उपनिषद की रचना हुई, जिसे वेदांत भी कहते हैं। लेकिन वैदिक साहित्य से संबंधित अन्य ग्रंथ भी हैं। क्योंकि वेद की भाषा क्लिष्ट थी ना, कठिन थी, और वेद को सरलता और सहजता से समझाने के लिए वेदांग की रचना हुई। वेदांग, है ना, नाम से ही स्पष्ट है। वेद, वेद जोड़ अंग अर्थात वेदांग। वेद, वेद जोड़ अंग, आप इसे ऑर्गन ऑफ वेदांत भी कह सकते हैं। वेद को सरलता और सहजता से समझाने के लिए ही वेदांग की रचना हुई। और वेदांग की कुल संख्या है छह वेदांग हैं। ये कौन कौन से हैं? तो पहला शिक्षा, दूसरा व्याकरण, तीसरा छंद, चौथा निरुक्त, पांचवा कल्प और छठा ज्योतिष। छह वेदांग: शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष। यही छह वेदांग हैं जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि वेद को सरलता और सहजता से समझाने के लिए ही वेदांग की रचना हुई। तो अब हम लोग सारे वेदांग के बारे में अलग अलग से जानेंगे। शिक्षा क्या है, कल्प क्या है, निरुक्त क्या है, छंद क्या है, ज्योतिष क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जाने शिक्षा के बारे। तो आइए सबसे पहले शिक्षा नामक वेदांग की चर्चा करें। शिक्षा, नॉर्मली शिक्षा उच्चारण शास्त्र को कहा गया है। हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड, ये शिक्षा के अंतर्गत बताया गया है। आप जानते हैं कि इसमें स्वर और व्यंजन, इससे संबंधित बातें जो हैं वो शिक्षा में बताई गई हैं। और शिक्षा पर लिखी गई सबसे पहली पुस्तक लिखने का श्रेय जो है वो सायन को जाता है। सायन को, बाद में पाणिनि भी इनसे जुड़े थे, सायन को जाता। अगर संपूर्ण शरीर को, पूरे बॉडी को अगर वेद माना जाए या वेद को एक बॉडी माना जाए, तो शिक्षा का वही महत्व है जो नाक का होता है। अर्थात शिक्षा को वेद रूपी पुरुष का नाक कहा गया है। शिक्षा को वेद रूपी पुरुष का नोज या नाक कहा गया है। तो शिक्षा की महत्ता बहुत ही अधिक है वेदांग के अंतर्गत। और इसमें हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड, कैसे उच्चारण किया जाए, इसलिए तो शिक्षा नामक वेदांग को उच्चारण शास्त्र भी कहते हैं, है ना। अब हम लोग जानेंगे दूसरे वेदांग के बारे में। तो आइए हम लोग दूसरे वेदांग के विषय में जाएं। व्याकरण दूसरा महत्वपूर्ण है। व्याकरण, जैसे इंग्लिश में ग्रामर होता है, उसलिए हिंदी में व्याकरण उसको कहते हैं। और व्याकरण जो है वो वस्तुतः शब्द मीमांसा शास्त्र है। कहने का तात्पर्य है कोई शब्द कैसे बना, शब्दों के मिलने से वाक्य कैसे बना, है ना, क्या नियम है शब्द को क्रिएट करने के। इन सब बातों की जानकारी जो है वो व्याकरण नामक वेदांग में दी गई है। जैसे शिक्षा को वेद रूपी पुरुष का क्या कहा गया है? आंख कहा गया है। उसी तरह व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का मुख कहा गया है। मुख कहा गया है। व्याकरण पर जो सबसे पहली पुस्तक जो संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई वो पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि 8 अध्याय है इसमें। अष्ट मतलब 8 अध्याय। तो पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी जो है वो भारत में व्याकरण, संस्कृत व्याकरण की सबसे प्राचीनतम पुस्तक है, मतलब पहली पुस्तक है। साथ ही लौकिक संस्कृत में लिखा गया।
लौकिक संस्कृत में लिखा गया। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि वेद जो है वो वैदिक संस्कृत में है, जो थोड़ा क्लिष्ट है, और आगे चलकर यह भाषा और थोड़ा लिबरल हुआ, है ना, आसान हुआ, जिसे लौकिक संस्कृत कहा गया। आज जो हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं वह लौकिक संस्कृत है। तो लौकिक संस्कृत में लिखी गई भारत की पहली पुस्तक जो है वो पाणिनि के द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी है। और अष्टाध्यायी पर कई विद्वानों ने टीका लिखा है ना। जैसे पातंजलि, पातंजलि का नाम आपने सुना होगा। पातंजलि जो पुष्यमित्र शुंग के राज पुरोहित भी थे, पातंजलि, है ना, योग दर्शन के प्रणेता भी पातंजलि थे। उन्होंने अष्टाध्यायी पर टीका लिखा है, जिस ग्रंथ का नाम है महाभाष्य। उसी तरह कात्यायन ने वर्तिका लिखा है, वर्तिका। और 7वीं और 8वीं सदी में, 7th और 8th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो उस समय 2 विद्वान थे, जयादित्य और वामन। इन्होंने कशिका नामक ग्रंथ लिखा। ये सभी ग्रंथ जो है वो पाणिनि के अष्टाध्यायी पर लिखा गया टीका है। और मैंने जैसा बताया कि लौकिक संस्कृत में भारत में लिखा गया यह पहला पुस्तक है पाणिनि के द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी, है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वेदांग है, व्याकरण। अब हम लोग नेक्स्ट वेदांग की ओर बढ़े, छंद। ये जो छंद है ना, जितने भी वेद के छंद हैं उसकी व्याख्या छंद में की गई। और इससे संबंधित सबसे प्राचीनतम पुस्तक जो है वो पिंगल मुनि के द्वारा लिखा गया छंद सूत्र है। जिस तरह शिक्षा को वेद रूपी पुरुष का नाक कहा गया, व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का मुख कहा गया, उसी तरह छंद को वेद रूपी पुरुष का पैर कहा गया। और आपको मैंने बताया कि इसके तहत इस वेदांग में जितने भी छंद लिखे गए हैं वेदों में, उसकी व्याख्या की गई है छंद नामक वेदांग के अंतर्गत। आइए अब हम लोग नेक्स्ट वेदांग की ओर बढ़े, निरुक्त। निरुक्त ये बहुत ही महत्वपूर्ण वेदांग है, निरुक्त। और निरुक्त के रचयिता थे यास्क मुनि। यास्क मुनि। यहां एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि क्लासिकल संस्कृत या वैदिक संस्कृत में लिखी गई भारत की पहली पुस्तक यास्क मुनि द्वारा रचित निरुक्त ही है। और वेद से संबंधित भी पहली पुस्तक जो लिखी गई, मैंने बताया था ना कि वेद श्रुति साहित्य होता था। गुरु से शिष्य सुन के शिक्षा प्राप्त किया, फिर वो अपने शिष्य को शिक्षा दिया, सुन के ही शिक्षा ग्रहण किया जाता था। तो पहली पुस्तक जो लिखी गई वेद पर वो यास्क मुनि द्वारा लिखा गया निरुक्त है। इसको व्युत्पत्ति विज्ञान भी कहते हैं। इसको व्युत्पत्ति विज्ञान। व्युत्पत्ति विज्ञान से तात्पर्य है कि कोई शब्द कैसे बना, किससे मिलने से बना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किस धातु से हुई, है ना। इन सब को निरुक्त के अंतर्गत समझाया गया है। इसलिए निरुक्त में कठिन शब्दों का संग्रह ही मिलता है। एक डिक्शनरी है जिसमें कठिन कठिन शब्दों की व्याख्या की गई है। और इस डिक्शनरी को कहा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस डिक्शनरी को कहा गया है निघंटु। इस डिक्शनरी को क्या कहा गया है? निघंटु कहा गया है। और जिस तरह शिक्षा को वेद रूपी पुरुष का नाक कहा गया, जैसे व्याकरण को मुख कहा गया, जैसे छंद को पैर कहा गया, उसी तरह निरुक्त को वेद रूपी पुरुष का कान कहा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेदांग है। कौन? निरुक्त, है ना, यास्क मुनि द्वारा रचित निरुक्त। अब हम लोग अगले वेदांग की ओर बढ़े, कल्प। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेदांग कल्प। कल्प को मिलता है, जैसे गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीनतम धर्म सूत्र है,
उसी तरह बृहस्पति धर्म सूत्र भी है, नारद धर्म सूत्र भी है। तो कई विद्वानों ने सूत्र साहित्यों की रचना की, धर्म सूत्रों की रचना की, है ना। तो धर्म सूत्र में पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, ये जो कर्तव्य दायित्व के निर्वहन की बात है वो हमें धर्म सूत्र में मिलता है। क्लियर है। और लास्ट बच गया सूनु सूत्र। सूनु मतलब होता है डोरी, रस्सी, है ना, मापने की डोरी। सूनु का मतलब क्या होता है? मापने की डोरी। तो कोई भी जो यज्ञ में, जो यज्ञ कुंड की क्या आकार हो, उसकी लंबाई कितनी हो, चौड़ाई कितनी हो, इन सब का विवरण जो है वो सूनु सूत्र में दिया गया है। और यहां से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ कि भारत में ज्योमेट्री, ज्यामिति का जो उद्भव हुआ, उत्पत्ति हुई, वो सबसे पहले सूनु सूत्र से हुई, है ना। सूनु सूत्र ही जन्मदाता है ज्यामिति का या जियोमेट्री का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है जो आप सबों को आना चाहिए। तो आप लोगों ने जाना कल्प वेदांग के चारों भाग जो है, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और सूनु सूत्र के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट वेदांग के बारे में जाने। ज्योतिष एक महत्वपूर्ण वेदांग है ना। और ज्योतिष को वेद रूपी पुरुष का आंख कहा गया है भाई, आंख, है ना। और ज्योतिष में कोई भी शुभ मुहूर्त के बारे में, शुभ मुहूर्त क्या हो, कब ये काम शुरू करना चाहिए, यज्ञ के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, या कुछ पवित्र अनुष्ठान के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, उसका विवरण जो है हमें ज्योतिष से मिलता है। ज्योतिष एक बहुत ही गूढ़ वेदांग था, ये विषय भी गूढ़ है। यहीं से ज्योतिष शास्त्र से ही ज्योग्राफी जैसे विषय निकले हैं, मैथमेटिक्स निकला है ना। तो ज्योतिष एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेदांग होता था। और सबसे प्राचीनतम पुस्तक जो ज्योतिष पर लिखा गया वो था वेदांग ज्योतिष। वेदांग ज्योतिष, जिसके रचयिता थे लगध मुनि। हालांकि किसी किसी पुस्तक में मगध मुनि भी लिखा हुआ मिलता है, तो आप लोग घबराएंगे नहीं, ऑप्शन में लगध मुनि, लेकिन लगध मुनि ही नाम था। लगध मुनि या मगध मुनि हो तो वही आप लोग मारेंगे, लेकिन एक्चुअल नाम लगध मुनि था। हम लोगों ने 6 वेदांग के विषय में जाना और बहुत, अब आपके लिए बहुत ही सहज हो गया है वेदांग का विवरण देना, वेदांग से संबंधित प्रश्नों का हल करना। और अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में पुराण के बारे में, महाभारत के बारे में, रामायण के बारे में, उपवेदों के बारे में, है ना। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है वेदांग। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमें मैसेज करके बताएं। और अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है ये वीडियो तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम कुछ नया वीडियो बनाए तो वो आप तक पहुंचे, है। और आपके सफल भविष्य की कामना करता हूं। और इसी के साथ आज का वीडियो यही खत्म करता हूं। धन्यवाद।